नमस्कार, मैं प्रिया महाजन हूँ। बहुत सालों से योग सीख रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। आज योग में एक अद्भुत क्रिया है, उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। षटकर्म की पहली क्रिया, जो शुद्धिकरण की क्रियाएं होती हैं, उनमें पहली क्रिया है कपालभाति। Kapalbhati, as the name suggests, कपाल मीन्स मस्तक, भाति मीन्स दीप्ति। ये क्रिया करने से आपके चेहरे पे लालिमा और सिर पे कालिमा आती है। स्कल शाइनिंग प्राणायाम भी इसको कहा जाता है। 100 रोगों की एक दवा है, इसीलिए संजीवनी भी कहा जाता है इसे। आपके पेट के रोग, डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, आपकी प्रकृति को बैलेंस करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, शुद्धिकरण की ये क्रिया है। ज़रूरत है सही ढंग से इसका अभ्यास करने की। काफ़ी बार लोग इसमें कुछ गलतियां करते हैं, तो आज उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगी, करके दिखाना चाहूँगी। तो कपालभाति के लिए सबसे पहले हम आसन ले लेते हैं। बैठ के किया जाता है, प्रेफरेबली इसे पद्मासन में करना चाहिए। लोटस पोज जिसको हम बोलते हैं, योगी पोज भी कहा जाता है। दिस इज द पद्मासन। पद्मासन में हमारा जो मूलाधार है वो पूरी तरह से ग्राउंडेड होता है एंड स्टिमुलेट होता है, इसलिए इसके लिए आइडियल पोस्चर पद्मासन है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। सुखासन में, वज्रासन में, आप चाहें तो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपकी स्पाइन, आपका मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए। वो किसी भी प्राणायाम के लिए पहली एक शर्त होती है। और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी, कपालभाति जो है ये माना जाता है ये शरीर में वजन कम करने में, फैट को मोबिलाइज करने में, फैट को कम करने में भी हेल्प करता है। तो इसके लिए जो मुद्रा होती है वो, अगर आप सूर्य मुद्रा लेते हैं, मीन्स आपकी जो रिंग फिंगर है आप उसे दबा के रखें अंगूठे के नीचे। दिस इज द सूर्य मुद्रा। ये वजन कम करने के लिए है। और इसमें एक और मुद्रा भी आप कर सकते हैं, दैट इज प्राण मुद्रा। लास्ट 2 फिंगर्स आपके थंब के साथ इस तरह से जोड़ के रखेंगे। मुद्राओं के बारे में मैं फिर कभी आपको ज़रूर विस्तार में बताऊंगी। बहुत बेनिफिशियल होती हैं, बहुत फ़ायदा होता है, बहुत सरल उपाय है ये काफ़ी लोगों का। तो कपालभाति की क्रिया शुरू करने जा रही हूँ। सांस छोड़ते जाना है इसमें, और नाभि से पेट को आपने अंदर लेना है स्पाइन की तरफ। मीन्स यू आर गोइंग टू स्नैप योर नेवल बटन toward your spine. Every time you exhale, you hit your navel button towards spine and then you inhale. इसमें inhaling बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही पैसिव है। एक्टिवली आपको exhale करना है। You keep on exhaling. That is why I told you this is a detoxification process. So let's start. और इसमें आप एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, पेस का। हम इसको अलग अलग गति पे करेंगे और मैं बताऊंगी कि उनका अलग अलग फ़ायदा होता है। पहले बिल्कुल स्लो पेस पे करने जा रही हूँ, आप समझ भी जाएंगे, सीख भी पाएंगे। पूरी इच्छा, श्रद्धा, संकल्प के साथ करेंगे आरंभ कपालभाति। आप देख पा रहे हैं लोअर बैली, नेवल से नीचे जो लोअर बैली है, आपको सिर्फ मेरे सांस छोड़ने की आवाज़ आ रही है। सांस बहुत हल्के से ले रहे हैं और पूरी ताकत के साथ मैं लोअर बैली को अंदर लेके जा रही हूँ। ये स्लो पेस है। स्लो पेस जो है फैट को मोबिलाइज करने में और हमारे
डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम से क्लीन करने में उसे हेल्प करता है। कुछ भी जो अंदर स्टकअप है, टॉक्सिन्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, या मतलब क्लियर नहीं होता है स्टमक, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके लिए दिस इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू इट इन द मीडियम पेस। Chin slightly upward, slightly upward. आपके शरीर का वजन पूरी तरह से आपके सिट बोन्स पे पूरा सीधा बैठना है और वेट डाल के रखें। ये हमारा मीडियम पेस है। लाइक स्लो पेस में अगर हमने 1 मिनट में 20 से 30 बार या 20 से 25 बार हमने स्नैप किया बेली को, इसमें जो आपका मीडियम पेस है उसमें 60 टाइम मीन्स पर सेकंड आपका 1 स्ट्रोक लगता है कपालभाति का मीडियम पेस में। मीडियम पेस पे जब हम करते हैं तो पूरा हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है स्टिमुलेट होता है। इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनकी एक्टिविटी, उनके जूसेस की सिक्रेशन, वो सब इनके इससे स्टिमुलेट होती है, इंटेंसिफाई होती है। सो इट हेल्प्स इन अगेन डाइजेशन। डाइजेशन अच्छा है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो हेल्थ डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। क्योंकि अगर हमारा गट हेल्दी है तो हमारा पूरा शरीर हेल्दी रहता है। गट क्लीन है तो पूरा शरीर हमारा जो है स्वस्थ रहेगा। अब मैं आपको इसको फास्ट पेस पे करके दिखाऊंगी। जब हम फास्ट पेस पे करते हैं स्टमक की मूवमेंट कम होती है, बेली की मूवमेंट कम होती है। आप फोकस रखेंगे नासिका द्वार पर, वहाँ पे जो सांस आप छोड़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो ये था फास्ट पेस कि आप लगातार सांस छोड़ते जा रहे हैं, नासिका द्वार पे आपने फोकस किया है, पेट आपका हल्का सा अंदर होके रह जाता है और आप ये देखिए कहीं पे भी कोई जर्क नहीं। लेकिन आप ये चीज़ नोटिस करें, चाहे आपने स्लो पेस पे किया, मीडियम पेस पे, फास्ट, पूरा जो उसका इफेक्ट है कहाँ तक जा रहा है, आपके बेस ऑफ द स्पाइन तक आप वो कंपन महसूस करते हैं। वो क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कपालभाति की क्रिया जो है हमारे चक्रास को स्टिमुलेट करने में बहुत हेल्प करती है। तीनों जो फिजिकल लोअर चक्रास हैं, मूलाधार चक्रा हमारा, रूट चक्रा, देन स्वादिष्ठान, सेक्रल चक्रा एंड द मणिपुर चक्रा बिहाइंड द नेवल, ये तीनों चक्रास हमारे इससे स्टिमुलेट होते हैं। तो चक्रा के स्टिमुलेशन में भी सबसे पहले कपालभाति का ही रोल होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मल्टी बेनिफिशियल है, सही ढंग से करें। काफ़ी लोग इसमें क्या गलती करते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि पेट कब फुलाना है, कब बाहर आएगा और कब अंदर जाएगा। पहली गलती तो वो पेट अंदर ही नहीं ले जा पाते, उनका पेट ऐसे बाहर आता है एक्सलेशन के साथ। दूसरी मिस्टेक, लोग बहुत इंटेंसिटी के साथ, उनको लगता है जितना जोर से करेंगे उतना अच्छा। दैट इज़ नॉट ट्रू। नहीं तो आपकी इसीलिए बैक में, उनको बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है, कंधों में, गर्दन में दर्द। तो वो क्या करते हैं, तो पूरा जर्क उनका यहाँ पे भी आ रहा है, पीछे भी आ रहा है, पीठ पे भी आ रहा है। एंड उसके बाद बात है इंटेंसिटी की, कि आप बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोरों से कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 100% बढ़ने वाला है। तो स्लो पेस पे भी आपकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत जेंटल होती है। एक बार मैं तीनों पेस आपको फिर से करके दिखाती हूँ। That is slow. That is the medium pace, and the fast one. और relax.
आप भी इसी तरह से सही तरीके से इसका अभ्यास करके देखें। आपको पता लगेगा शरीर को कुछ ही दिनों में कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। नियम के साथ करिएगा। कितना समय करना चाहिए ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। बहुत डोंट गो ओवरबोर्ड विद दिस। जस्ट आप 2 से 3 मिनट स्लो पेस पे करें, फिर थोड़ा सा विश्राम करें, आधा मिनट, फिर सेकंड करें राउंड मध्यम गति पे, आप फिर 2 से 3 मिनट करें, आधा मिनट विश्राम करें, फिर तेज़ गति से करें, फिर थोड़ा विश्राम करें। मीन्स 8 से 10 मिनट में आपका बहुत अच्छा कपालभाति का जो है पूरा साइकिल हो जाता है, जो कि सही मायने में आपको फ़ायदा देगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे जुड़ूंगी। थैंक यू, नमस्कार।